गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के संयोग वियोग के आधार पर अभिक्रियाओं के बारे में, और 39 वीडियो में पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस आवेश में आते हैं, किस तरह नहीं होते, किस प्रकार होते हैं, धातु पे किस प्रकार का आवेश टूटता है, किस तरह से बनते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया नंबर 1 आ जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु आपस में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिनमें तत्व, परमाणु, आयन, अणु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या त्यागते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तत्व भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? वो त्यागते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ई। क्या मतलब होते हैं? परमाणु में ये नाभिक होता है, ये कक्षक होते हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है। प्रोटॉन प्लस में होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन, जिन्हें उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन, ठीक है। ये धनायन होते हैं। क्या होते हैं? धनायन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में होते हैं? ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऋणायन होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो हमने परमाणु तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो मैंने आपको ऊपर लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना, आदान और प्रदान, देना और लेना की प्रक्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम है हमारे पास में, सोडियम है Na, उसके बाद में Fe है हमारे पास में, उसके बाद में हमारे पास में Mg है, उसके बाद में हमारे पास में Cl है, ठीक है। अब देखते हैं कि सोडियम है। सोडियम बेटा 11 नंबर पर है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11 है, ठीक है। तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इसका। तो 1 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता प्लस में 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद में इसके अंतिम कोष में
2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2+ हो जाती है। क्या हो जाती है? 2+। इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके भी 2+ हो जाती है। इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या है? 2 हो जाती है। तो अब ये आदान प्रदान कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का? जैसे देखते हैं कि जैसे Na है हमारे पास में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वो स्थायी विन्यास में प्राप्त हो जाता है। त्याग दिया। इसके बाद में ये Fe है, ये प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2, तो ये हो जाएगा 2+। और उसके बाद में ये क्लोरीन है Cl, 2Cl- है, तो ये क्लोरीन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो इसलिए Cl2- हो जाता है। क्या हो जाता है? Cl2- हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो तत्व हैं, ये परमाणु हैं जिनको कहते हैं हम परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, त्याग रहे हैं। त्यागने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन, जो अणु और परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो एक निश्चित आवेश में आ जाते हैं। अर्थात सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 1 त्यागा, तो ये निश्चित आवेश में हो गया, सोडियम प्लस में हो गया। क्या हो गया? सोडियम प्लस में हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम एक निश्चित आवेश में है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने तो 2+ हो गया। उसके बाद में लोहे ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये भी कितने हो गया? 2+ हो गया। तो इस तरह से होता है। क्लोरीन ने अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 2, तो इसलिए ये क्या हो गया आगे जाके? Cl2। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु के तत्व, आयन, परमाणु आदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक अपना निश्चित आवेश बनाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सहयोग और आदान प्रदान के आधार पर वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन त्यागा, परमाणु आयनों ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो इसमें क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इसकी विपरीत परिभाषा हो जाती है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें तत्व, परमाणु, आयन व अणु, तत्व, परमाणु, आयन व अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बेटा, पिछली अभिक्रिया में हमने देखा कि यहाँ तक बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता था। वो उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या किया जाता है? ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cl है, उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण में हम जैसे Cl है, Cl क्लोरीन बोलते हैं, Cl, ठीक है, प्लस में इलेक्ट्रॉन हमने इसको ग्रहण कर दी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में आवेश में हो जाता है? माइनस यानी ऋण आवेश में हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास में MnO2, ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो यहाँ माइनस में तो ये हो जाएगा Mn4 2 माइनस, क्या हो जाएगा -2 हो जाता है, क्या हो जाता है -2, ठीक है। उसके बाद में Mg है हमारे पास में, Mg है +2 है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये प्लस और माइनस खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है Mg, क्या आ जाएगा Mg हो जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोरीन, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने एक स्थायी विन्यास को प्राप्त कर रहे हैं। और स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के कारण ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। किस आधार पर अपचयन अभिक्रिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया को हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें तत्व, परमाणु, आयन, अणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं ऑक्सीकरण में। तो और अपचयन में अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। तो इस आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित किया जाता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर, ठीक है। तो अब अगली अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया के बारे में, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसे, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, क्योंकि उदासीनीकरण जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। कि उदासीनी की ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे हम देखते हैं कि अम्ल व प्लस में उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर ये है आपके पास में कि जैसे अम्ल है, प्लस में क्षार, अम्ल प्लस में क्षार है, तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस में क्या बनता है बेटा? जल। जैसे अम्ल है हमारे पास में HCl, क्या है बेटा? HCl। और क्षार हमारे पास में क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्रियाएं करते हैं। तो दोनों आपस में क्रियाएं करते हैं। अब दोनों आपस में क्रियाएं करते हैं तो ये क्रियाएं करते हैं प्लस माइनस, प्लस और माइनस। OH माइनस है, ये OH है ना, ये माइनस है, ये Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें OH में से H को अलग कर देंगे तो प्लस हो जाता है। तो Na के सबसे पहले Na, फिर उसके बाद में प्लस Cl, प्लस में क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, NaCl प्लस में H2O क्या बन जाता है? NaCl प्लस में क्या बन जाता है? H2O। तो ये NaCl क्या है बेटा? लवण है। क्या है बेटा? लवण। और ये क्या है? जल है। ठीक है, तो इस तरह से अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? लवण व जल। जो लवण व जल का pH मान देखते हैं हम, तो pH मान दोनों का क्या होता है? 7 होता है। अर्थात 7 pH मान होने पर उदासीन माना जाता है। क्या माना जाता है? उदासीन माना जाता है। ठीक है, कि लवण व जल का pH मान कितना होता है? कितना होता है? pH मान 7 होता है। और 7 को क्या कहते हैं? उदासीन। क्या कहते हैं बेटा? उदासीन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। तो ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया है। ये प्रबल अम्ल है, ये क्या है? प्रबल अम्ल बोलते हैं इसे, प्रबल अम्ल। और ये प्रबल क्या है? क्षार है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की परस्पर क्रिया अभिक्रिया होती है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की परस्पर अभिक्रिया होने पर यह प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम दूसरी तरह से बना लेते हैं कि इसमें इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसमें कि दूसरा उदाहरण क्या है। जैसे हम ले लेते हैं दूसरा H प्लस, उदाहरण नंबर दूसरा है कि H प्लस OH। ये भी है, H प्लस और OH का मतलब होता है कि अम्ल जो होता है, अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन। और क्षार होते हैं, क्षारों के जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिकल आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं बेटा? हाइड्रोक्सिकल आयन देते हैं। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं, H प्लस OH माइनस। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे तो H और H क्या हो जाते हैं? H और H जुड़ जाते हैं, H2 हो जाते हैं। और क्या बन जाता है? O। तो ये जल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? जल। तो ये भी क्या है? इसका pH मान भी क्या है? 7 है। तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हमारे पास में एक और उदाहरण है। जैसे हमारे पास में दुर्बल क्षार है और प्रबल अम्ल है। जैसे HCl है हमारे प्लस में और दुर्बल क्षार है NH4OH। ठीक है, तो ये दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया हम करेंगे तो ये अभिक्रिया में लवण व जल ही बनता है। क्या बनता है? लवण व जल बनता है। NH4 आ जाएगा, NH4 और क्या आ जाएगा? Cl प्लस 1H कितने हो गए?
H2 और क्या बच गया O। तो ये क्या बन रहा है, लवण, और ये क्या बन रहा है, जल। क्या बन रहा है, जल। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। ये है प्रबल अम्ल। क्या है बेटा, प्रबल अम्ल। और ये क्या है, दुर्बल क्षार। क्या है बेटा, दुर्बल क्षार। तो दोनों की अभिक्रिया कराई हमने, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराई, तो NH4 क्या बन गया, Cl+ में जल, लवण व जल बन गया। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार या दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया कराने पर वही लवण और जल बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।